ओके, बेसिकली आज का जो हमारा सेशन है इसमें हम क्या कंटिन्यू करेंगे, लूपिंग। सो लूपिंग हम कब इस्तेमाल करते हैं? लूपिंग का बेसिकली मेन कॉन्सेप्ट ये होता है कि जब हमें कोई टास्क करना हो रिपीटेडली, मतलब कई बार, ठीक, सो वहां पे हम लूप का इस्तेमाल करते हैं। अब ये जो लूप होता है इसकी अगर हम बात करें तो इसमें हमारे कई कॉन्सेप्ट है, जैसे फॉर लूप, व्हाइल लूप एंड डू व्हाइल लूप। सो सबसे पहले हम यहाँ पर जो कवर करेंगे वो है आपका फॉर लूप। सो लूपिंग कॉन्सेप्ट के अंदर जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, हमारे पास 3 टाइप के लूप है, फॉर लूप, व्हाइल लूप एंड डू व्हाइल लूप। सो यहाँ पर अभी जो हम सिंटैक्स देखेंगे वो हम सबसे पहले सिंटैक्स देखेंगे किसका, फॉर लूप का। ठीक है, बेसिकली हम सिंटैक्स पे फोकस करते हैं। हमने सबसे पहले मेंशन किया फॉर, देन पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस में मैं यहाँ पर 2 टाइम्स सेमीकोलन मेंशन कर रहा हूँ। सो ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस जनरेट कर रहा हूँ। इसका मोटिव क्या है, इसको हम फोकस करते हैं। सो सबसे पहले हम जो फॉर लूप में मेंशन करते हैं वो यहाँ पर मेंशन होता है आपका इनिशियलाइजेशन। चलिए मैं मेंशन करके आपको दिखाता हूँ। देखिए, बेसिकली हम सबसे पहले यहाँ पर मेंशन करेंगे इनिशियलाइजेशन और स्टार्टिंग पॉइंट। मीन्स जहां से हमारा लूप स्टार्ट होगा। मिड में जो मेंशन करते हैं वो होता है कंडीशन और एंडिंग पॉइंट। सो यहाँ पे जैसे कि मैंने मेंशन कर दिया, क्या, कंडीशन और एंडिंग पॉइंट। अब इनिशियलाइजेशन मींस स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट से कंडीशन और एंडिंग पॉइंट तक आने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? रिस्पॉन्सिबल है प्रोसेस। सो प्रोसेस में हम क्या इस्तेमाल करते हैं? प्रोसेस में हम इस्तेमाल करते हैं इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हमने मेंशन किया फॉर i इक्वल टू 0 सेमीकोलन i लेस देन, जैसे मैंने मेंशन किया 5 सेमीकोलन i प्लस प्लस, देन मैंने कर्ली ब्रैकेट ओपन किया, कर्ली ब्रैकेट क्लोज किया। अब मान लीजिए मैं कोई स्ट्रिंग प्रिंट कराना चाहता हूं तो मैंने यूज किया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln। सो यहाँ पर हम डबल ब्रैकेट कॉमा मेंशन कर रहे हैं हेलो। सो अब इस एग्जांपल पर फोकस करते हैं। सबसे पहले जो मैंने मेंशन किया i इक्वल टू 0, ये क्या हो गया? ये हो गया इनिशियलाइजेशन और स्टार्टिंग पॉइंट। कहने का मतलब क्या है कि यहीं से हमारा लूप चलना स्टार्ट करेगा। देन मैंने मेंशन किया i लेस देन 5, इसका मतलब क्या है? ये हो गई कंडीशन और एंडिंग पॉइंट। मींस यहीं पर हमारा लूप टर्मिनेट होगा। इनिशियलाइजेशन जहां से हम लूप को स्टार्ट कर रहे हैं, कंडीशन जहां पे हम लूप को टर्मिनेट कर रहे हैं, मतलब एंड कर रहे हैं। अब कॉन्सेप्ट क्या है कि इनिशियलाइजेशन से लूप चलना स्टार्ट होगा और कंडीशन तक आएगा, तो हम 0 से 5 की तरफ जा रहे हैं। तो सिंपल सा लॉजिक है, क्या हो रहा है? इंक्रीमेंट हो रहा है। सो यहाँ पर हमने मेंशन किया i प्लस प्लस, क्योंकि हम 0 से 5 की तरफ आ रहे हैं। तो i प्लस प्लस का मतलब है इंक्रीमेंट बाई 1। जैसे अगर हम 5 से 0 की तरफ जा रहे होते तो हम मेंशन करते हैं i माइनस माइनस, वो क्या है? डिक्रीमेंट। सो इसको हम बेसिकली क्या कंसीडर कर रहे हैं? प्रोसेस। प्रोसेस क्या करता है? आपके स्टार्टिंग पॉइंट को एंडिंग पॉइंट तक पहुंचाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। चलिए हम एक प्रोग्राम देखते हैं। सबसे पहले हमने यूज किया क्लास कीवर्ड, देन हम यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं फॉर डेमो, मतलब फॉर लूप का हम डेमो देखने जा रहे हैं। देन मैंने क्लास की बॉडी ओपन की। इसके बाद जो हम मेन मेथड बना रहे हैं उसको हम पब्लिक कर रहे हैं, साथ ही साथ उसको हम फिक्स कर रहे हैं। रिटर्न टाइप हमने वॉइड मेंशन किया, मीन हमें कोई वैल्यू रिटर्न नहीं चाहिए। और हमने मेन मेंशन किया, मेन का मतलब क्या हो गया? स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एग्जीक्यूशन। देन मैंने डेटा टाइप मेंशन किया स्ट्रिंग args, मींस ये क्या हो गया? कमांड लाइन आर्गुमेंट। देन इसके बाद मैंने मेन मेथड की बॉडी ओपन की। अब यहाँ पर हम सबसे पहले एक वेरिएबल ले रहे हैं इंटीजर टाइप i इक्वल टू 0। मींस ये जो स्टेटमेंट हमने लिखा है इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है जिसका डेटा टाइप क्या है? इंटीजर, और उसमें हमने वैल्यू क्या स्टोर कराई है? 0। सो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमें एक फॉर लूप इस्तेमाल करना है। सो हमने i इक्वल टू 0 मेंशन किया, सेमीकोलन i लेस देन 5 सेमीकोलन i प्लस प्लस।
ये मैंने लॉजिक जो आपको भी ऊपर समझाया वो मैंने यहाँ पर मेंशन किया। देन हम यूज कर रहे हैं सिस्टम, सिस्टम मींस सिस्टम क्लास, देन आउट मतलब आउटपुट स्ट्रीम, देन प्रिंट और प्रिंटलन। दो टाइप के फंक्शन होते हैं। प्रिंट क्या करता है, सेम लाइन में प्रिंट करता है, और प्रिंटलन क्या करता है, नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करता है। सो यहाँ पर मैंने मेंशन किया हेलो। सो हमारा लॉजिक ये है कि इस लॉजिक के अकॉर्डिंग हेलो जो स्ट्रिंग है वो 5 टाइम प्रिंट होगा। अगर हम यहाँ पर मेंशन कर दे रहे हैं 50, तो हमारा ये लूप 0 से 49 तक चलेगा, मींस 50 टाइम्स चलेगा। तो अभी हम सिर्फ 5 के लिए देख रहे हैं। चलिए इस प्रोग्राम को हम सबसे पहले आपको रन करके दिखाएंगे, फिर इसको और डीप में एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले हम इस प्रोग्राम को यहाँ से कॉपी कर रहे हैं। कॉपी करने के बाद हम नोटपैड ओपन करेंगे। नोटपैड पे हमें इस कोड को पेस्ट करना है। हमने कोड को पेस्ट किया। क्लास नेम हमें यहाँ पे ध्यान में रखना है। सो हमने क्लास नेम मेंशन कर रखा है फॉर डेमो। सो हम इस प्रोग्राम को सेव करेंगे क्लास नेम विद जावा एक्सटेंशन। जो हमारा फोल्डर है उस फोल्डर में हम इस कोड को सेव करते हैं, फॉर डेमो डॉट जावा। ये कोड हमने सेव कर दिया। देन हमें ओपन करना है क्या, CMD। CMD से हम अपने डेस्टिनेशन फोल्डर पे जाएंगे, मींस जो फोल्डर हमारा डेस्कटॉप पे बना हुआ है, CD डेस्कटॉप, CD जावा 8pm था। सो हम बैक आएंगे, CD जावा 8pm। ओके, देन अब हमें क्या करना है, एनवायरनमेंट सेट करना है। सो हम एनवायरनमेंट सेट कर रहे हैं, सेट पाथ इक्वल टू C:/program files x86/java/jdk/bin। देन अब हम कोड को कंपाइल कराएंगे। सो क्लास नेम डॉट जावा फॉर डेमो डॉट जावा, हमने इसे कंपाइल कराया, कोई एरर नहीं है। सो इस प्रोग्राम को हम रन कराएंगे। सो 5 टाइम हमारा हेलो प्रिंट हो रहा है। अब चलिए इस लूप को और डीपली हम यहाँ पर समझेंगे। देखिए सबसे पहले i इक्वल टू क्या है, 0। सो कंडीशन हमारी थी i लेस देन 5, मीन्स 0 लेस देन 5। कंडीशन क्या होगी, ट्रू। तो जैसे ही ट्रू होगा तुरंत हम लूप के अंदर आएंगे, वहां से क्या प्रिंट करेंगे, हेलो। मतलब उसके अंदर क्या है, हेलो। सिस्टम डॉट डॉट प्रिंटलन में हमने स्ट्रिंग लिख रखा है हेलो। देन हेलो प्रिंट करने के बाद i की वैल्यू बढ़ेगी, मीन्स i++ होगा। अब सेकेंड इटरेशन की अगर बात करें तो i की वैल्यू इंक्रीमेंट होकर के कितनी हो गई, 1। सो इस टाइम पे अगर हम कंडीशन फिर से चेक करें तो i लेस देन 5 मीन्स 1 लेस देन 5। अगेन कंडीशन जो है वो ट्रू हो गई। सो फिर से हम लूप की बॉडी के अंदर आएंगे और हम क्या प्रिंट करेंगे, हेलो। सो फिर से इंक्रीमेंट होगा i++। इस तरह से एक टाइम ऐसा आएगा जब i की वैल्यू इंक्रीज होकर के कितना हो जाएगी, 5। सो हम यहाँ पे कंडीशन चेक करेंगे, 5 लेस देन 5 मतलब i लेस देन 5, तो i की वैल्यू कितनी है, 5। 5 लेस देन 5, कंडीशन फॉल्स। सो यहीं पर हमारा लूप टर्मिनेट हो जाएगा। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई डाउट? ठीक है। सो ये हमारा एक कॉन्सेप्ट था। अब इस कॉन्सेप्ट के बाद जैसे कि हम आगे क्वेश्चंस करना चाहें कि हमें क्या करना है, प्रिंट ऑड इवन नंबर बिटवीन 0 एंड 100। तो हमें क्या करना है, 0 से 100 के बीच के सारे ऑड इवन नंबर्स प्रिंट करने हैं। तो इसके लिए हम प्रोग्राम देखते हैं। सबसे पहले हमने क्लास कीवर्ड यूज किया, व्हिच इज यूज्ड टू डिफाइन क्लास। देन हम यहाँ पर मेंशन करेंगे ऑड इवन, देन कर्ली ब्रैकेट ओपन कर्ली ब्रैकेट क्लोज, मींस क्लास की बॉडी हमने ओपन की, मेन मेथड को हमने पब्लिक किया। इसके साथ ही साथ हम इसे फिक्स कर रहे हैं, वॉइड रिटर्न टाइप जो कि कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता, मेन मेथड है और स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एग्जीक्यूशन है। देन हमने मेंशन किया स्ट्रिंग args कमांड लाइन आर्गुमेंट। देन इसके बाद हम मेन मेथड की बॉडी ओपन करेंगे, बॉडी क्लोज करेंगे। देन हमें क्या करना है, नंबर चेक करना है। सो इंटीजर टाइप हमने एक वेरिएबल लिया n नंबर के लिए। देन इसके बाद हम एक वेरिएबल ले रहे हैं i सेमीकोलन, मींस टर्मिनेशन ऑफ लाइन। देन हमें क्या करना है, फॉर लूप मेंशन करना है। फॉर पहले हम लिमिट सेट कर लेंगे 0 से 100 की, i इक्वल टू 0 सेमीकोलन i लेस देन 100, मींस स्टार्टिंग पॉइंट कितना है 0 एंड एंडिंग पॉइंट कितना है 99। ठीक। सो इसके बाद हमने इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज करना है। क्यों? क्योंकि हम 0 से 100 की तरफ जा रहे हैं तो इंक्रीमेंट हो रहा है।
देन फॉर लूप के अंदर आकर के हम क्या करेंगे, इफ कंडीशन लगाएंगे, इफ आई मॉडुलो डिवीजन 2 इक्वल 0, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है, मींस मॉडुलो डिवीजन क्यों कर रहे हैं, मॉडुलो डिवीजन का मतलब होता है कि हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए रिमाइंडर, ठीक। अगर रिमाइंडर क्या आ रहा है, किसी नंबर को डिवाइड करने पर, 2 से डिवाइड करने पर हमें रिमाइंडर मिल रहा है 0, तो वो नंबर क्या है, नंबर है इवन। और अगर हमारा रिमाइंडर जो है वो 0 नहीं आ रहा है तो नंबर क्या है, ऑड। सो यहां से हम चेक करेंगे 0 से 100 के बीच के सारे ऑड इवन नंबर्स। सो यहां से हम प्रिंट कराएंगे उस नंबर को। सो उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। अब इसमें हम एक मैसेज मेंशन करेंगे प्लस कॉन्केटनेशन का यूज करेंगे। सो मैसेज हमने यूज किया क्या, इवन, इवन के साथ साथ हम यहाँ पे कॉन्केट साइन मींस प्लस इस साइन का यूज करेंगे और हम आई की वैल्यू को प्रिंट कराएंगे, देन इसका हम इसे टर्मिनेट कर देंगे। नेक्स्ट आपको क्या मेंशन करना है, आपको मेंशन करना है इफ आई मॉडुलो डिवीजन 2 नॉट इक्वल टू 0। ये कंडीशन क्या हो गया कि आप किसी नंबर को, मतलब आई को 2 से डिवाइड कर रहे हो और जो रिमाइंडर आ रहा है वो नॉट इक्वल है 0 के, मतलब ऑड वाली कंडीशन। सो ये इफ मेंशन ना करके हम इसके क्या मेंशन कर सकते हैं, एल्स, देन कर्ली ब्रैकेट ओपन कर्ली ब्रैकेट क्लोज मींस एल्स ब्लॉक। अब यहाँ पर हम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन की हेल्प से हम एक मैसेज प्रिंट करेंगे क्या, ऑड, देन कॉन्केट साइन और आई की वैल्यू, देन इसे हम टर्मिनेट कराएंगे। सो ये हमारा एक प्रोग्राम हो गया ऑड इवन नंबर का, ठीक। तो 0 से 100 के बीच के हम सारे ऑड इवन नंबर यहाँ पर प्रिंट कराने जा रहे हैं। ओके, एक्चुअल में मैं उसे यूजर इनपुट से करना चाह रहा था, लेकिन अभी मैंने इसे यूजर इनपुट से परफॉर्म नहीं किया है। नेक्स्ट प्रोग्राम में हम इसे यूजर इनपुट से करेंगे, क्लियर। सो हम एक नई फाइल में इस कोड को पेस्ट कर रहे हैं, इसे हमें सेव करना है ऑड इवेंट डॉट जावा से, तो हमने इसे सेव करना है ऑड इवेंट डॉट जावा, ऑड इवेंट डॉट जावा। हमने इसे सेव किया, देन हम cmd पे आएंगे और इस प्रोग्राम को हम कंपाइल कराएंगे। सो हमने मेंशन किया जावा सी ऑड इवेंट डॉट जावा, कोड कंपाइल्ड हो गया, देन इसे रन कराएंगे। सो जितने भी ऑड नंबर है वो प्रिंट हो रहे हैं, इवन नंबर प्रिंट हो रहे हैं, मींस जिनको डिवाइड करने पे 2 से रिमाइंडर हमारा क्या आ रहा है, 0 आ रहा है सॉरी, वो नंबर क्या है, इवन नंबर, और जिनको 2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर हमारा 0 नहीं आ रहा है वो क्या है, ऑड नंबर्स। सो ये प्रोग्राम यहाँ पर एंड हो गया। इस प्रोग्राम में कोई दिक्कत, ठीक है। देन इसके बाद हम नेक्स्ट प्रोग्राम में फोकस करते हैं, जैसे कि मैंने एक बात की यूजर इनपुट वाले प्रोग्राम की, कि हमें क्या करना है, यूजर डिसाइड करे कि उसको कितने से कितने के बीच के ऑड इवन नंबर चाहिए। सो सबसे पहले हमने यूज किया क्लास ऑड इवन यूजर, मींस इसमें यूजर सेट करेगा कि उसे कितनी लिमिट के बीच में ऑड इवन नंबर चाहिए। सो हमने मेंशन किया पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args कर्ली ब्रैकेट ओपन कर्ली ब्रैकेट क्लोज, देन इसके अंदर हमने मेंशन किया इंटीजर टाइप। हम पहले लिमिट, फर्स्ट लिमिट लेना चाह रहे हैं, तो पहले लिमिट के लिए हमने ले लिया ले लेते हैं n, दूसरी लिमिट के लिए ले लेते हैं m, या फिर अगर आप आई लेना चाहे जैसे कि, तो आई हमने ले लिया। तो ये 2 लिमिट सेट हो गई, सेमीकोलन मेंशन किया। मेंशन करने के बाद अब सबसे पहले हम एक मैसेज प्रिंट करवाएंगे क्या, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन की हेल्प से एंटर फर्स्ट एंड सेकंड लिमिट। सो यूजर इस मैसेज को देख करके क्या करेगा, लिमिट इंसर्ट करेगा, तो हमें उस लिमिट को रीड करना है। तो रीड करने के लिए यूजर इनपुट लाइन क्या है, स्कैनर मींस क्लास नेम एज ऑब्जेक्ट वेरिएबल, और इसको क्या असाइन करना है, एक न्यू स्पेस, देन अगेन स्कैनर मींस कंस्ट्रक्टर एंड क्लास नेम एंड कंस्ट्रक्टर नेम ऑलवेज सेम, देन सिस्टम डॉट इन मींस इनपुट लाइन। सो इस लाइन को इस्तेमाल करने के लिए हमें पैकेज इंपोर्ट कराना पड़ेगा। सो उस पैकेज को हम इंपोर्ट कराते हैं, क्यों, क्योंकि ये पैकेज जो है इसके अंदर हमारी स्कैनर क्लास डिफाइन है। तो इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट एस्ट्रिक्स सेमीकोलन, ये हमने मेंशन किया। मेंशन करने के बाद
अब यहाँ पर हम ध्यान देंगे, ये स्कैनर ऐसे क्वेश्चन स्कैनर सिस्टम डॉट इन। सो यहाँ पे जावा में हमारे पास जो इनपुट आएगा यूजर से वो किस टाइप का होगा, स्ट्रिंग टाइप का, हमें उसे किसमें कन्वर्ट करना है, इंटीजर में। सो हम यहाँ पर जो वेरिएबल आई है उसमें पहले ही वैल्यू इनपुट लेंगे, तो हमने मेंशन किया एस डॉट नेक्स्ट INT, ये फंक्शन है जो कि हमारा स्ट्रिंग से इंटीजर कन्वर्जन के लिए यूज होता है। देन j इक्वल्स टू एस डॉट नेक्स्ट INT, मींस दोनों नंबर जो हमारे यूजर एंटर करेंगे, फर्स्ट नंबर आई में स्टोर होगा, सेकंड नंबर जे में स्टोर होगा, और हम उसे कन्वर्ट कर चुके हैं स्ट्रिंग से इंटीजर में। सो अब हमें क्या करना है, फॉर लूप लगाना है। ठीक, अब इसमें एक बात का हमें ध्यान देना है, फॉर आई सेमीकोलन देन आई लेस देन जे, मींस आई में जो वैल्यू यूजर एंटर करेगा वहां से लूप स्टार्ट हो जाएगा। देन आई लेस देन जे, मींस आप जो सेकंड लिमिट एंटर करोगे उससे लेस तक आई चलेगा। देन आई प्लस प्लस बाई 1 का इंक्रीमेंट होगा। देन इसके अंदर हमें क्या करना है, सारे ऑड इवन नंबर प्रिंट करने हैं। तो हमने इफ मेंशन किया, इफ आई मॉडुलो डिवीजन 2, वो लॉजिक हमारा सेम रहेगा, मॉडुलो डिवीजन 2 इक्वल टू 0। सो यहां से आपका क्या प्रिंट हो, इवन, और प्लस उस पर्टिकुलर इंडेक्सिंग की वैल्यू प्रिंट हो। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, इसमें हमने मैसेज प्रिंट कराया क्या, इवन कोलन कॉन्केट साइन और आई की वैल्यू हमने प्रिंट कराई। देन अगेन हम यहाँ पर क्या मेंशन करेंगे, एल्स, जैसा हमने लास्ट प्रोग्राम में मेंशन किया था। सो एल्स ब्लॉक की बॉडी ओपन की, बॉडी क्लोज की। देन इसमें हम एक सेम टू सेम मैसेज प्रिंट करवाएंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन की हेल्प से। सो इस फंक्शन को हमने इस्तेमाल किया, लेकिन इसमें मैसेज क्या होगा, ऑड के लिए होगा। देन कॉन्केट साइन और आई की वैल्यू, देन हम इसे टर्मिनेट करेंगे। ठीक है, सो इसमें हमने जो लिमिट ली है वो हमने यूजर से इनपुट कराई है। अब यहाँ पर हम देखते हैं, इस प्रोग्राम को चलिए रन कराते हैं, पहले रन करा के देखते हैं, फिर उसके बाद हम इसे डिस्क्राइब करेंगे। यहाँ पर हमने ऑड इवन यूजर नाम से इस प्रोग्राम की क्लास बनाई है। सो हम इसे सेव करते हैं, ऑड इवन यूजर डॉट जावा, ऑड इवन यूजर डॉट जावा। सो हमने इसे सेव किया, सेव करने के बाद हम इसे कंपाइल करेंगे। सो जावा सी मीन्स जावा कंपाइलर, ऑड इवन यूजर डॉट जावा। ठीक है, नॉट अ स्टेटमेंट, ओके। ठीक है, यहाँ पे अभी मैं टेम्पररी एक वैल्यू असाइन कर रहा हूँ, टाइम को मैं कमेंट कर रहा हूँ। पहले मैं आपको एक लिमिट का करके दिखा रहा हूँ, फिर मैं आपको दूसरी लिमिट का इसको परफॉर्म करके दिखाऊंगा, स्टार्टिंग एंड लिमिट दोनों। सो ये कंपाइल हो गया, कंपाइल होने के बाद हम इसे क्या करेंगे, रन कराएंगे। एंटर फर्स्ट एंड सेकंड लिमिट, तो अभी इस टाइम पे हमें एक इनपुट लेना है, तो मुझे जैसे 48 तक के सारे इवन नंबर चाहिए, ऑड इवन नंबर चाहिए, तो मैंने 48 एंटर किया, तो इसने 0 से स्टार्ट किया और कहाँ तक इनपुट लिया है, 0 से लेकर के 47 तक। तो जितने ऑड इवन नंबर थे उसको इसने प्रिंट करा दिया। बताइए यहाँ तो कोई दिक्कत, कोई डाउट? देखिए ये इस प्रोग्राम के अकॉर्डिंग एंटर सेकंड लिमिट हम यहाँ पे कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो हम लॉजिक लगा रहे हैं, हम स्टार्ट तो 0 से कर रहे हैं। ठीक, जो हमारा लूप है आई वाला वो 0 से स्टार्ट हो रहा है, एंड हमें कहाँ पे करना है, इस पे फोकस करना है। तो जैसे अभी लास्ट प्रोग्राम में हमने किया था, 0 से 100 के बीच के नंबर हमने प्रिंट कराए, ऑड इवन नंबर। लेकिन इस लॉजिक के अकॉर्डिंग यूजर जो लिमिट एंटर करेगा वहां तक नंबर प्रिंट होंगे। चलिए एक बार फिर से आपको इसे कंपाइल करा के रन करा के दिखा रहा हूँ। देखिए एंटर सेकंड लिमिट, सो लिमिट आपने एंटर की जैसे 88, सो 87 तक के सारे ऑड इवन नंबर ये प्रिंट करेगा। क्लियर? ठीक है, सो ये हमारा कॉन्सेप्ट था फॉर लूप का। अब फॉर लूप बताने के बाद मैं यहाँ पे जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है आपका वो स्टार्ट करने जा रहा हूँ। बात करने जा रहे हैं एरे की। एरे क्या है? एरे है कलेक्शन ऑफ डेटा हैविंग सिमिलर डेटा टाइप, मींस
ऐसे डेटा का कलेक्शन जिनका डेटा टाइप क्या है, सेम है। कुछ की पॉइंट्स हैं हमारे एरे के जिनको हम आपको यहाँ पर बताएंगे। पहला पॉइंट जो हमारा है वो है इंडेक्सिंग ऑफ एरे starts from 0 and end with size -1। मतलब एरे की जो इंडेक्सिंग स्टार्ट होगी वो कहां से स्टार्ट होगी, हमेशा आपके 0 से स्टार्ट होगी और एंड कहां पे होगी, साइज -1 पे। चलिए इसको समझते हैं। जैसे मैंने एक एरे लिया, ए नाम का एरे है, इसमें मेरे एलिमेंट स्टोर है कौन कौन से, 7 4 8 9 11। तो चलिए पहले हम अपना जो मैंने डेफिनेशन मेंशन किया उसको हम वेरीफाई करते हैं। कलेक्शन ऑफ डेटा हैविंग सिमिलर डेटा टाइप मींस ये डेटा का कलेक्शन है, लेकिन अगर यहाँ पे जितने भी डेटा है जैसे 7 4 8 9 11, ये सारे के सारे जो डेटा है हमारे वो किस डेटा टाइप के हैं, इंटीजर डेटा टाइप के। मींस कलेक्शन ऑफ डेटा हैविंग सिमिलर डेटा टाइप। अब इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट वेरीफाई करते हैं। देखिए अगर हम बात करें इंडेक्सिंग की, तो 7 जो है वो 0 इंडेक्सिंग पे है, 4 1 इंडेक्सिंग पे, 8 2 इंडेक्सिंग पे, 9 3 इंडेक्सिंग पे एंड 11 4th इंडेक्सिंग पे। ठीक, सो इसका मतलब क्या है कि अगर हमें एलिमेंट को एक्सेस करना है तो हम किसकी हेल्प से एक्सेस करेंगे, इंडेक्सिंग की हेल्प से। कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर हम इंडेक्सिंग स्टार्ट कर रहे हैं एरे की, कहां से, 0 से, और एंड कहां कर रहे हैं, साइज -1। साइज कितना है एरे का, 5। मींस नंबर ऑफ एलिमेंट होता है एरे का साइज। सो यहाँ पे कितने एलिमेंट है, 5 5 -1 4। तो इंडेक्सिंग कहां पर एंड हो रही है, 4 पर। ठीक, सो अगर हम थर्ड एलिमेंट को एक्सेस करना चाहें तो हम किसको प्रिंट कराएंगे, हमें प्रिंट कराना होगा a ऑफ 2 को। सो उससे क्या होगा, जो एलिमेंट हमारा प्रिंट होगा वो होगा 8। सो यहाँ पे एलिमेंट को हम एक्सेस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंडेक्सिंग। देन सेकंड पॉइंट, मेमोरी एलोकेशन इज डन इन कंटिन्यूअस मैनर। मतलब क्या है कहने का मतलब यह है कि एरे में, मतलब जो हमारे एलिमेंट स्टोर होंगे, जैसे कि हमने एरे का साइज डिफाइन किया 5, तो पहला एलिमेंट जो होगा पहली इंडेक्सिंग पे, दूसरा एलिमेंट दूसरी इंडेक्सिंग पे, तीसरा एलिमेंट तीसरी इंडेक्सिंग पे। मतलब कंटिन्यूअस मैनर में होंगे, ये नहीं कि रैंडम मेमोरी एलोकेशन कि कोई भी एलिमेंट कहीं भी स्टोर हो जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं होगा। सीरियली आपके एलिमेंट स्टोर होंगे। थर्ड पॉइंट जो हमारा है वो है डिलीशन का। डिलीशन परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। ठीक, सो कहने का मतलब क्या हुआ, नो डिलीशन। सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट को हम ओवरराइड कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर अगर एक एग्जांपल देखें, a ऑफ 4 की हम बात कर रहे हैं, a ऑफ 4 पे क्या है, 11 है। अब आपको वहां पर अभी अभी जो है वो क्या है, वो है 11, लेकिन आपको a ऑफ 4 पर स्टोर कराना है 49। सो आपको सिंगल इक्वल ऑपरेटर मींस असाइनमेंट ऑपरेटर अप्लाई करना है। सो अब क्या हुआ, 49 आप असाइन कर रहे हो एरे ऑफ नेम ए ऑफ इंडेक्सिंग 4। तो ए नाम के एरे की 4th इंडेक्सिंग पे अब अपडेटेड एलिमेंट जो आया है वो कौन सा है, 49। बताइए यहां तो कोई दिक्कत, कोई डाउट? जी नहीं नहीं, ठीक है। सो समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। जैसे कि अगर हम मेंशन करें a ऑफ 5, सो इसका मतलब हुआ यहां पर आप एरे का साइज डिफाइन कर रहे हो। ठीक, जब हम साइज डिफाइन करते हैं, साइज कब डिफाइन करते हैं, जब हमारे पास उसमें एलिमेंट जो स्टोर कराने होते हैं वो हम किससे करा रहे होते हैं, यूजर से करा रहे होते हैं। क्लियर? बात समझ में आई? ठीक, सो यहाँ पर हमने साइज मेंशन नहीं किया। अगर हम साइज मेंशन करेंगे तो एरर आएगी। जो सिंटेक्स है, सबसे पहले हमें नेम ऑफ एरे मेंशन करना है, साइज ऑफ एरे मतलब स्क्वायर ब्रैकेट असाइनमेंट ऑपरेटर, देन कर्ली ब्रैकेट। कर्ली ब्रैकेट के अंदर हमें एलिमेंट स्टोर कराने हैं। सो ये हो गया प्री डिफाइंड एरे। बट यूजर डिफाइंड एरे होगा तो उसका उसमें आप कुछ इस तरह से साइज इस्तेमाल करोगे। सो यहाँ पर अगर हम बात करें एरे की, तो एरे हमारा होता है क्या है, सिंगल डायमेंशन होता है और मल्टी डायमेंशन होता है, मतलब 1D 2D
या 2 डायमेंशनल के बाद हम क्या कंसिडर करने लगते हैं कि आपको मल्टी डायमेंशनल एरे है। तो यहाँ पर फिलहाल हम 1D एरे का सिंटेक्स देखेंगे। सिंटेक्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमें मेंशन करना है डेटा टाइप, देन नेम ऑफ एरे, देन साइन ऑफ एरे, इक्वल टू न्यू मीन्स आप एक न्यू स्पेस ले रहे हो, अगेन आपको डेटा टाइप मेंशन करना है, और साइन ऑफ एरे, देन साइज ऑफ एरे। ये आपका हो गया सिंटेक्स। चलिए इसका एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं। जैसे मैंने मेंशन किया इंटीजर टाइप ए, नेम ऑफ एरे इज ए, साइन ऑफ एरे इक्वल टू न्यू स्पेस, हम इसको एलोकेट कर रहे हैं, और इसके बाद हम यहाँ पर जो डेटा टाइप मेंशन कर रहे हैं वो मेंशन कर रहे हैं इंटीजर, देन साइज ऑफ एरे इज 5। सो ये हो गया यूजर इनपुट का कॉन्सेप्ट प्री डिफाइंड, मैंने आपको ऊपर बताया है। चलिए हम इस पे एक प्रोग्राम देखते हैं। मैंने एक क्लास बनाई ARR नाम से, देन पब्लिक स्टैटिक void main string args, मतलब कमांड लाइन आर्गुमेंट, देन कर्ली ब्रैकेट ओपन कर्ली ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पे मैंने एक इंटीजर टाइप वेरिएबल लिया आई, एरे के एलिमेंट के को प्रिंट कराने के लिए विद हेल्प ऑफ फॉर लूप। ठीक, सो इसके बाद मैं एक एरे डिफाइन कर रहा हूँ, नेम ऑफ एरे इज ए इक्वल टू न्यू डेटा टाइप, देन साइज ऑफ एरे इज 5। सो ये हो गया इनिशियलाइजेशन, सॉरी डिक्लेरेशन ऑफ एरे एंड वेरिएबल्स। इसके बाद मैं यहाँ पर सबसे पहले एक मैसेज प्रिंट कराऊंगा system.out.println की हेल्प से, क्या कि यहाँ पर हमें एंटर करने एलिमेंट, एंटर एलिमेंट ऑफ एरे। सो यहाँ पर हम एलिमेंट एंटर कराएंगे। सो एलिमेंट एंटर कराने के बाद अब हमें क्या करना है, हमें यूजर से इनपुट लेना है। तो इनपुट हम कैसे लेंगे, सेम कॉन्सेप्ट जैसा कि अभी तक हम इस्तेमाल करते आए हैं। ठीक, तो यहाँ पर हम सबसे पहले लाइन यूज करेंगे स्कैनर एस इक्वल्स टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। तो इससे क्या होगा, यूजर इनपुट वाली लाइन हम मेंशन कर सकते हैं, लेकिन इसको हमें इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले पैकेज इंपोर्ट कराना है, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट एस्ट्रिक सेमीकोलन। ये पैकेज हमने इंपोर्ट करा लिया। यूटिल पैकेज के अंदर हमारे स्कैनर नाम की क्लास होती है जिसको हम यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं। एस्ट्रिक हमारा सर्चिंग एलिमेंट है और वाइल्ड कार्ड एलिमेंट। देन हम मेंशन करेंगे फॉर लूप, फॉर आई इक्वल टू 0 सेमीकोलन आई लेस देन 5 मीन्स हमारा एरे का साइज कितना है 5। सो अगर हम साइज मेंशन ना करना चाहें तो हम नेम ऑफ एरे डॉट LENGTH लेंथ, ए डॉट लेंथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट अभी हम आपको 5 इस्तेमाल करके दिखा रहे हैं। देन 0 से 5 की तरफ जा रहा है तो इंक्रीमेंट हो रहा है, सो हमने यहाँ पे इंक्रीमेंट ऑपरेटर का इस्तेमाल किया। अब हम यहाँ पे क्या मेंशन करेंगे, नेम ऑफ एरे इज ए एंड साइन ऑफ एरे इंडेक्सिंग आई इक्वल टू एस डॉट नेक्स्ट INT। सो इससे क्या होगा, जो भी एलिमेंट आप एंटर करेंगे सबसे पहले आई की वैल्यू कितनी 0, सो ए ऑफ 0 पे पहला एलिमेंट गया, पहला एलिमेंट जाने के बाद यहाँ से इंक्रीमेंट होगा, सो आई की वैल्यू बढ़कर के हुई 1, 1 लेस देन 5, अगेन कंडीशन ट्रू। सो अब नेक्स्ट एलिमेंट ए ऑफ 1 पे स्टोर होगा, फिर इंक्रीमेंट होगा, फिर ए ऑफ 2 पे, ए ऑफ 3 पे, ए ऑफ 4 पे, देन आई की वैल्यू बढ़कर के हो जाएगी 5, 5 लेस देन 5 की कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो हम इस फॉर लूप से बाहर आ जाएंगे। तो ये तो बात आ गई किसकी, सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट इनिशियलाइज कराने के लिए, किसमें, एरे के लिए। देन अब हम आगे बात करें अगर, सो हम यहाँ पे फॉर लूप इस्तेमाल करेंगे किस लिए, एलिमेंट्स को प्रिंट कराने के लिए। सो आई इक्वल्स टू 0 सेमीकोलन आई लेस देन 5 सेमीकोलन आई प्लस प्लस, ये हमने फिर से सेम फॉर लूप इस्तेमाल किया। यहाँ पर हम एलिमेंट को प्रिंट कराएंगे, सो मेंशन करेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। यहाँ पर हम मेंशन करेंगे एलिमेंट, एक मैसेज, मैसेज के बाद
कॉन्केट साइन ए ऑफ आई, मतलब एरे नेम ऑफ एरे इज ए एंड इंडेक्सिंग इज आई। सो सबसे पहले आई की वैल्यू कितनी, 0। सो ये पहले क्या प्रिंट करेगा, ए ऑफ 0 को, फिर इंक्रीमेंट होगा, फिर ए ऑफ 1 को प्रिंट करेगा, फिर ए ऑफ 2, ए ऑफ 3, ए ऑफ 4, इस तरह से ये सारे एलिमेंट प्रिंट करेगा। चलिए हम इस प्रोग्राम को आपको कंपाइल करके रन करा के दिखाते हैं। क्लास नेम था arr.java एक्सटेंशन के साथ हमने इसे सेव किया। सेव करने के बाद हम cmd पे आएंगे, इसे कंपाइल कराएंगे और रन कराएंगे। जावाc arr.java प्रोग्राम कंपाइल्ड, देन हम इसे अब रन कराएंगे। सो हमारे सामने मैसेज आ रहा है एंटर एलिमेंट ऑफ एरे, तो मैंने एलिमेंट एंटर किया 1, 5, 65, 78 एंड 2। सो एलिमेंट आ गए 1, 5, 65, 78 एंड 2। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई डाउट? ठीक है, यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमने पैकेज इंपोर्ट किया है, इंपोर्ट java.utility.strict सेमीकोलन, मींस यूजर इनपुट कराना चाह रहे हैं हम, तो ये आपका यूजर इनपुट के लिए पैकेज है जिसके अंदर एक स्कैनर नाम की क्लास है जिससे हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। क्लास कीवर्ड हमने यूज किया, क्यों? क्योंकि हम क्लास डिफाइन करने जा रहे हैं। किस नाम की क्लास है? ARR नाम की क्लास है। तो हमने क्लास की बॉडी ओपन की। इसके बाद मैंने पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर यूज किया है, मींस हम इस फंक्शन को पब्लिक करने जा रहे हैं, मतलब कोई भी एक्सेस कर सकता है। इसके साथ ही साथ हमने इसे फिक्स किया है। देन रिटर्न टाइप हम वॉइड मेंशन करें, क्योंकि हमें किसी भी टाइप की वैल्यू रिटर्न नहीं चाहिए। मेन मेथड है और स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एग्जीक्यूशन है। इसके बाद जो मैंने मेंशन किया है वो है कमांड लाइन आर्गुमेंट, मींस स्ट्रिंग आरजीएस। मेन मेथड की बॉडी ओपन की, प्रोग्राम हमारा यहीं से एग्जीक्यूट होना स्टार्ट करेगा। सबसे पहले एरे के सिंटेक्स के अकॉर्डिंग हमें क्या मेंशन करना होता है? डेटा टाइप, देन नेम ऑफ एरे, देन साइन ऑफ एरे इक्वल टू न्यू स्पेस, देन डेटा टाइप, देन साइज ऑफ एरे। सो मैंने यहाँ पे मेंशन किया इंट, मतलब डेटा टाइप, मुझे एक वेरिएबल लेना था फॉर लूप चलाने के लिए आई, तो मैंने वो भी मेंशन कर दिया। देन कॉमा मतलब सेपरेटर, देन नेम ऑफ एरे, साइन ऑफ एरे इक्वल टू मैंने न्यू स्पेस असाइन किया है। इस न्यू स्पेस पे आकर के सारी वैल्यूज स्टोर होंगी, लेकिन जिस डेटा टाइप की वैल्यू स्टोर होंगी, मतलब जो इसका साइज है वो कितना है, वो आपका 5 है। देन इसके बाद मैंने यहाँ पर एक मैसेज प्रिंट कराया system.out.println की हेल्प से, एंटर एलिमेंट ऑफ एरे। तो यूजर इस मैसेज को देख करके क्या करेगा? एलिमेंट एंटर करेगा। हमें उस एलिमेंट्स को रीड करना है। सो हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएशन का यूज करके लाइन यूज की है, स्कैनर एस इक्वल टू न्यू स्कैनर system.in। देन मैंने फॉर लूप यूज किया। फॉर लूप की अगर हम बात करें तो आई की वैल्यू कितनी है? आई इक्वल टू 0 से मैंने स्टार्ट किया, 0 लेस देन 5, कंडीशन क्या है? ट्रू। हम अंदर आएंगे, ए ऑफ 0 मतलब ए ऑफ इंडेक्सिंग आई, आई का मतलब क्या है? अभी आई की वैल्यू कितनी है? 0। तो ए ऑफ 0 पे हमने पहला नंबर इनपुट ले लिया। इनपुट लेने के बाद अब आई की वैल्यू इंक्रीज होगी बाई 1। सो आई की वैल्यू अब हो गई आई इक्वल टू 1। तो 1 लेस देन 5, अगेन हमने कंडीशन चेक की, कंडीशन ट्रू। सो ए ऑफ 1 पे दूसरा एलिमेंट स्टोर होगा। इस तरह से बाय 1 इंक्रीमेंट होते होते ए ऑफ 1 पे दूसरा एलिमेंट, फिर ए ऑफ 2 पे तीसरा एलिमेंट, ए ऑफ 3 पे चौथा एलिमेंट, ए ऑफ 4 पे पांचवा एलिमेंट। देन आई की वैल्यू इंक्रीज होकर के कितनी होगी? 5। सो 5 लेस देन 5, कंडीशन क्या होगी? फॉल्स। सो हम इस पूरे फॉर लूप से जो यूजर इनपुट देता है इससे बाहर आ गए। देन अगर हम बात करें नेक्स्ट लूप की, तो हमने यहाँ पे क्या मेंशन किया? आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन 5, सेम कंडीशन। सो सबसे पहले एक मैसेज प्रिंट होगा, देन ए ऑफ 0 के जो एलिमेंट है वो प्रिंट होगा, देन बाय 1 इंक्रीमेंट होगा, देन ए ऑफ 1 का एलिमेंट प्रिंट होगा, देन ए ऑफ 2 का एलिमेंट प्रिंट होगा, देन ए ऑफ 3 का, देन ए ऑफ 4 का। जैसे ही वैल्यू 5 होगी तो 5 लेस देन 5, कंडीशन फॉल्स। देन अगेन हम इस लूप से भी बाहर आ जाएंगे। तो यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, दो फॉर लूप ने इस्तेमाल किए, क्यों? ये है एरे में एलिमेंट इनिशियलाइज कराने के लिए और ये है एरे के एलिमेंट्स प्रिंट कराने के लिए। बताइए यहाँ तो कोई दिक्कत, को डाउट? क्लियर है? ठीक है। सो आज का जो हमारा सेशन था इसमें बेसिकली हमने जो कवर किया है वो है लूपिंग। लूपिंग हमने फॉर लूप कवर किया और एरे, वन डायमेंशनल एरे हमने कवर कर लिया है। कल का जो हमारा सेशन होगा नेक्स्ट सेशन, उसमें हम 2D एरे कवर करेंगे। 2D एरे के साथ साथ वहां पर हम 2D एरे कवर करेंगे, मल्टी डायमेंशनल एरे कवर करेंगे। उसके बाद हम मूव करेंगे वाइल लूप पे और डू वाइल लूप पे। वाइल लूप की अगर मैं बात करूं तो वाइल लूप होता है एंट्री कंट्रोल लूप एंड डू वाइल होता है एग्जिट कंट्रोल लूप। ठीक, तो उसके सिंटेक्स क्या होते हैं, कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, वो हम आगे के सेशन में देखेंगे। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत?